नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव प्रयागराज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में पढ़ा था। इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में। अगर आप लोग ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके आगे की नेक्स्ट वीडियो आज है, सेकंड पार्ट है ये उसका। हम शुरुआत पढ़ रहे हैं इस समय मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म का उदय। क्या? इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। आज हम जो बात करेंगे ये मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के बारे में, खलीफाओं के बारे में और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बारे में, ये सब जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाएं देना प्रारंभ किया तो उन्होंने कुछ बातें बताई इस्लाम धर्म के बारे में। क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्लाह या खुदा एक है और ये कैसे है? निराकार है। ईश्वर क्या है? निराकार, यानी कोई आकार नहीं है, निराकार। ईश्वर कैसा है? निराकार। या खुदा कैसा है? निराकार है। मोहम्मद साहब ने ये हमको बतलाया। लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम शुरू हुई, एक समस्या पैदा हुई। क्या समस्या हुई? कि पहले से कुछ लोग जो ईश्वर को या खुदा को बुत के रूप में पूजते थे, बहुत से ऐसे धर्म थे जब इस्लाम धर्म नहीं था उससे पहले बुतों की पूजा होती थी। जो काबा होते थे उनमें बुत की पूजा होती थी। तो वहाँ एक दो समुदाय में लोग बट गए। किस किस में? एक तो मोहम्मद साहब की तरफ हो गए, मोहम्मद साहब की तरफ हो गए, और एक समुदाय जो यहूदी या ईसाई धर्म था उसकी तरफ थे। यहूदी या ईसाई धर्म की तरफ थे। में दो समुदाय थे। मोहम्मद साहब के जो तरफ थे वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे, इसीलिए तो मोहम्मद साहब की तरफ थे। इस्लाम धर्म अपना चुके थे, ये इस्लाम धर्म अपना चुके थे। ये यहूदी या ईसाई धर्म के लोग थे। इन्होंने क्या कहा कि मोहम्मद साहब सब गलत बता रहे हैं और मोहम्मद साहब का विरोध करना प्रारंभ कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होता है, ईश्वर निराकार नहीं है, उसकी तो हम लोग अब तक पूजा करते चले आ रहे हैं। कोई भी बात होती है, देखिए हम ये लोग देखते हैं, कोई भी नई बात होती है तो उसको लोग बहुत जल्दी मानते नहीं है ना, होता है ऐसा अक्सर। यही बात यहाँ पे हुई, मोहम्मद साहब के साथ में हुई। तो क्या हुआ? वहाँ के लोगों ने मोहम्मद साहब को परेशान किया। तो मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ के कहाँ चले गए? मदीना। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में, कब? 622 ईस्वी में मक्का से कहाँ चले गए? मदीना। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना के लिए प्रस्थान कर गए। ये प्रस्थान दिवस, ये कह सकते हैं मक्का से मदीना तक की यात्रा जो थी, इसको क्या कहा गया? हिजारत। मक्का से मदीना तक की मोहम्मद साहब की यात्रा को क्या कहा गया? हिजारत। और इसी दिन से एक नई संवत प्रारंभ हुई जिसे क्या आ गया? हिजरी संवत। क्या कहा गया? हिजरी संवत। यानी मुस्लिम कैलेंडर कब प्रारंभ हुआ? मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने के समय से। क्या प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत प्रारंभ हुई या मुस्लिम कैलेंडर प्रारंभ हुआ। कब से? 622 ईस्वी से। ठीक। अब क्या था कि जो स्थान मक्का का था, यानी मोहम्मद साहब पहले मक्का में थे, तो वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया जाता था, इस्लाम धर्म को ये लोग स्वीकार करते थे।
मोहम्मद साहब इस बारे में सब बताते थे। लेकिन अब जब मोहम्मद साहब मक्का में नहीं रहे, मक्का से कहाँ पहुँच गए थे? मदीना। तो मदीना एक नया केंद्र बना, किसका? इस्लाम धर्म का। मक्का क्या हो गया? अब इस्लाम धर्म का केंद्र बन गया, एक नया केंद्र बन गया, किसका? इस्लाम धर्म का। अब जो काम मक्का से होते थे वो कहाँ से होने लगे? मदीना से। मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, यहाँ से इस धर्म के लिए बढ़ावा दिया जाने लगा। लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करना, मानना, स्वीकार कर दिया और इस्लाम धर्म बढ़ने लगा। लेकिन एक घटना घटी 632 ईस्वी में। क्या घटना घटी? 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। मोहम्मद साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब? 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। किसकी? 632 ईस्वी में मृत्यु किसकी हुई? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या इस्लाम धर्म के पैगंबर। कौन? इस्लाम धर्म के पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब, जिनकी क्या हुई? 632 ईस्वी में दुखद मृत्यु हो गई। कब हुई? 632 ईस्वी में। अब क्या था? इस्लाम धर्म उत्तराधिकारी का नियम नहीं मानता था। मोहम्मद साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कौन? उत्तराधिकारी था? नहीं था। उत्तराधिकारी नहीं था। तो इस समय क्या हुआ कि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई तो इनके एक शिष्य थे अबू बकर और एक इनके शिष्य और दामाद थे अली। अब बात थी कि इस्लाम धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। भाई इनका तो कोई उत्तराधिकारी रहा नहीं जो इस्लाम धर्म को आगे बढ़ा गए या आगे लेके जाए, इनकी मान्यताओं को आगे प्रचार प्रसार करे। तो एक पद चुना गया, किसका? खलीफा का। किसका पद? खलीफा। अभी खलीफा कौन होते हैं? सोचने वाली बात है। ये पद तो हो गया खलीफा का, लेकिन खलीफा है कौन? ये है एक तरीके से इस्लाम धर्म के कह लें या अल्लाह के प्रतिनिधि के तौर पे। यानी कि ऐसा मानने लगा ये जो खलीफा हैं इनको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने किस लिए बनाया है? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी तरफ से भेजा है कि भाई तुम जाओ और इस धर्म का प्रचार प्रसार करो, हमारा प्रचार प्रसार करो। इसलिए किसका बनाया गया? किसका पद बनाया गया? खलीफा का। लेकिन अब मोहम्मद साहब का तो कोई उत्तराधिकारी था नहीं। मोहम्मद साहब का कोई उत्तराधिकारी होता तो खलीफा का पद शायद उसे मिलता। लेकिन यहाँ पे एक नया व्यक्ति था जो मोहम्मद साहब ने, जिसे प्रार्थना के अधिकार दे रखे। क्या? जो पूजा होती थी, जो प्रार्थना होती थी, जो ईश्वर की इबादत, अल्लाह की इबादत होती थी, उसका क्या था? अधिकार दे रखा था। किसे? अबू बकर को। अबू बकर। कुछ कुछ जगह आप लोग देखेंगे कि कुछ जगह अबू बकर लिखा हुआ मिलेगा आपको और कुछ जगह अबू बकर मिलेगा। ठीक है, दोनों शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो ऑप्शन आता है उस पर टिक करना है, सही जाएगा आपका। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो अबू बकर मिलेगा आपके लिए लिखा हुआ। ठीक है, अब पहला खलीफा जो बनाया गया, इन्हें क्या बनाया गया? प्रथम खलीफा।
प्रथम खलीफा किसे बनाया गया? अबू बकर को। और अबू बकर की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद किसे बनाया गया था? अबू बकर। और इनके बाद सेकंड खलीफा जो बनाया गया वो किसे बनाया गया? उमर को। सेकंड खलीफा कौन बना? उमर। और उमर के बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पे। थर्ड खलीफा कौन बना? थर्ड खलीफा बना हमारा उस्मान। थर्ड खलीफा कौन बने? उस्मान। अबू बकर फर्स्ट, उमर सेकंड, उस्मान थर्ड। और फोर्थ जो नंबर आया वो आया अबू बकर, वो सॉरी अली का। किसका नंबर आया? अली का। अब ये अली कौन थे? अली के बारे में थोड़ा जानते हैं। अली जो थे ये मोहम्मद साहब के, किसके? मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे। और दामाद थे, साथ साथ मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य थे, वो भी कौन थे? अली थे। शिष्य कौन से शिष्य? प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य के बारे में अगर कहीं पूछा जाता है तो आप किसको टिक करेंगे? अली को। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात कि अबू अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे और साथ ही साथ प्रथम शिष्य थे। लेकिन यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के जो समुदाय था वो दो समुदायों में या दो भागों में बट गया। क्या? कुछ लोग जो थे वो अली को पहला खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? प्रथम खलीफा मानते थे। क्यों मानते थे? उसका भी कारण है। अली जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद या प्रथम शिष्य थे, इसलिए मोहम्मद साहब के दामाद होने के नाते एक तरीके से उनके उत्तराधिकारी के रूप में लोगों ने अली को देखा है। तो अली क्या हो गए? उन लोगों के लिए प्रथम खलीफा। यहाँ इस्लाम धर्म बटा। इस्लाम धर्म किन दो में सपोर्ट में? एक अली के और दूसरा अबू बकर के। इन दो भागों में इस्लाम धर्म बट गया। कुछ लोग इनको फर्स्ट खलीफा मानते थे और ये तो प्रथम खलीफा बने ही थे। इन दो जगहों पे खलीफा के लेके विवाद थोड़ा सा रहा। ये दो भागों में समुदाय थोड़ा बट गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अली खलीफा रहे, फोर्थ खलीफा रहे, चतुर्थ खलीफा रहे, चौथे खलीफा रहे। लेकिन अली की मृत्यु के बाद अली के बेटे कौन थे? हुसैन। अली के बेटे हुसैन इनके बाद क्या हुए? खलीफा बने। अली के बेटे थे कौन? हुसैन। कौन थे अली के बेटे? हुसैन। अली के बेटे हुसैन। अली के बाद अली के बेटे हुसैन इनके बाद के खलीफा बने। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हुई। क्या? बगदाद के शासक ये नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे। किसको? अबू बकर को। अबू बकर को प्रथम खलीफा मानते थे, ये फर्स्ट खलीफा। इसलिए ये नहीं चाहते कि हुसैन जो है खलीफा बने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अली के समर्थकों को कह लें या हुसैन के समर्थकों को संदेश भिजवाया कि वो हुसैन से मिलना चाहते हैं। किससे? हुसैन से मिलना चाहते हैं। किसने संदेश भेजा? बगदाद के शासक ने। इन्होंने क्या कहा कि अली जब हुसैन बगदाद के शासक के पास गए, लेकिन इन्होंने क्या किया? धोखे से हुसैन की क्या कर दी? हत्या। हुसैन की हत्या करा दी। अब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो पहले से ही समुदाय बटा हुआ था।
मुस्लिम समुदाय मैंने आपको बताया था 2 भागों में बटा था। मुस्लिम समुदाय कितने भागों में? 2 भागों में पहले से ही बटा हुआ था। एक हुसैन के समर्थक कह लें, अली के समर्थक थे। किसके? हुसैन के। दूसरे अबू बकर के। जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे वो अबू बकर के साथ थे, और जो हुसैन या अली, जो अली को पहला खलीफा मानते थे वो हुसैन के साथ थे। लेकिन क्या हुआ, अब जब बगदाद के शासक ने हुसैन की हत्या कर दी तो अबू बकर के जो थे और हुसैन के जो थे इनमें आपस में मनमुटाव और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा घृणा भावना पैदा हो गई, और ज़्यादा समस्याएं आपस में टकराव की आने लगी। ये लोग बोलते थे हुसैन के समर्थक कि इन लोगों ने, यानी अबू बकर जो पहला खलीफा मानते, उन लोगों ने बगदाद के शासक के द्वारा हुसैन की क्या करा दी? हत्या। लेकिन ये इन पे इल्जाम लगाते थे कि भाई हमने हत्या नहीं कराई है, ये तो आप ही लोगों ने संदेश भेजा था हुसैन के पास में, आप ही लोगों के निमंत्रण के बाद हुसैन बगदाद के शासक के पास गए, तो इसमें हमारी कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है अबू हुसैन की हत्या में, ये तो आप ही लोग का किया कराया है, आप ही लोगों ने हुसैन की हत्या कराई है, आप ही लोगों की चाल है कुछ। तो इसमें समुदाय क्या हुआ? 2 भागों में बट गया। 15 से 20% लोग जो थे वो हुसैन के समर्थक में थे, और 80 से 85% लोग अबू बकर के समर्थन में थे। अब एक नया मोड़ आया, जब हुसैन की हत्या हो गई तो ये समुदाय बटा शिया में। जो हुसैन के समर्थक थे वो क्या हो गए? शिया कहलाए, और जो अबू बकर के समर्थक के वे थे वो क्या कहलाए? सुन्नी। हम देखते हैं मुस्लिम समुदाय में 2 भागों में बटे होते हैं, कुछ मुस्लिम सुन्नी होते हैं, कुछ मुस्लिम शिया होते हैं। वो जो बंटवारा हुआ है वो कब से हुआ है? हुसैन की हत्या से, या हुसैन की मृत्यु के समय से इन लोगों का बंटवारा हुआ है। दोनों का, शिया सुन्नी आपस में अलग अलग नाम से हो गए, या उनके जो उत्तराधिकारी थे हुसैन के मानने वालों के वो सब शिया हो गए, जो अबू बकर के मानने वाले थे उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र, उनकी पीढ़ियां वो क्या हो गई? सुन्नी हो गई। और हम लोग देखते हैं आज के समय में कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ में शिया और सुन्नी में आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, है ना। कुछ जगह देखा होगा आप लोग में, टीवी में, न्यूज़ में सुना होगा कि आप इस्लामिक कंट्रियों में लड़ाई होती हैं। वो किस किस के बीच में होती हैं? शिया और सुन्नी के बीच में। किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? हुसैन की हत्या को लेकर विवाद आज तक बना हुआ है। लेकिन शिया जो लोग थे ये बोले कि हमारे खलीफा की, किसकी? हुसैन की आज के दिन क्या हुई है? हत्या हुई है, तो हम आज से ही इस दिन को, किस दिन को? जिस दिन किसकी हत्या हुई थी? हुसैन की हत्या हुई थी। उस दिन को अब हम क्या करेंगे? शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके? शोक दिवस के रूप में। और तब से लेके अब तक शिया लोग एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार को हम जानते हैं किस नाम से? मुहर्रम के नाम से। किस नाम से? मुहर्रम के नाम से जानते हैं। मुहर्रम का त्योहार होता है वो एक शोक का पर्व होता है। किस लिए शोक होता है? हुसैन की हत्या के शोक में। हुसैन की हत्या के शोक में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम मनाया जाता है ना। हम लोग ध्यान रखेंगे मुहर्रम किसकी हत्या के शोक में मनाया जाता है, किसके शोक के रूप में मनाया जाता है, किसके शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, या मुहर्रम शोक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन क्या हुई थी? हुसैन की या शिया जो लोग थे, इनके जो खलीफा थे, इनके हत्या हुई थी, इसलिए क्या मनाते हैं शिया लोग? मुहर्रम का त्योहार। ठीक है। आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी मिलेगी हमारे इस चैनल पे। नेक्स्ट क्लास पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो और अपने बहुत अच्छा लगा हो आपको, और आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके फ्रेंड तक पहुँचे, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।